सुपर पावर अमेरिका को भी डरा कर रखने वाले और अजीबोगरीब रूल्स एंड रेगुलेशन थोपने वाले तानाशाह किम जोंग उन को कौन नहीं जानता। ये अक्सर ही अपनी खौफनाक और दर्दनाक सजाओं की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कब क्या कर जाएं, किसी को पता नहीं। जहां पूरी दुनिया इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से एक नॉट में बंधी हुई है, वहीं तानाशाह का देश सबसे अलग थलग पड़ा हुआ है। यहाँ इकोनॉमी तो क्लोज्ड है ही, साथ ही यहाँ ना कोई आसानी से आ सकता है और ना ही जा सकता है। यहाँ के सिटीजन्स पर तो इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो अपनी पसंद के कपड़े और हेयर स्टाइल तो छोड़िए, म्यूजिक भी नहीं सुन सकते। यहाँ पॉप म्यूजिक सुनना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। मगर सोचने वाली बात है, म्यूजिक को बैन करने वाले तानाशाह ने एक सिंगर से शादी कैसे कर ली? यही नहीं, जहां तानाशाह किम जोंग उन साउथ कोरिया से नफरत करते हैं, तो वहीं उनकी वाइफ साउथ कोरिया में जाकर हम एक होंगे का नारा लगाती नजर आई थी। तो फिर दो डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले लोगों की शादी कैसे हुई और कैसे आज तक उनकी वाइफ एक मिस्ट्री की तरह बनी हुई है? इसलिए आज हम सिर्फ तानाशाह की नहीं बल्कि बात करेंगे उनकी वाइफ की, जो बहुत मिस्टीरियस हैं, जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह अपने देश में ना किसी सोशल साइट को आने देता है और ना ही किसी फॉरेन विजिटर को यहाँ की बातें बाहर ले जाने की इजाजत देता है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया से जुड़ी ज्यादातर बातें कभी भी दुनिया के सामने नहीं आ पाती हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की रियल एज हो या उनके फैमिली मेंबर्स से जुड़ी बातें हमेशा राज ही बनी रहती हैं। तभी तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि किम की फैमिली में कितने मेंबर हैं, क्योंकि किम की फैमिली पहले से ही अपनी बातों को सीक्रेट रखने के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि शादी के कई साल बाद तक भी उनकी वाइफ के बारे में नॉर्थ कोरिया के लोगों को पता ही नहीं था। मगर फिर एक रिपोर्ट से पता चला कि तानाशाह किम जोंग उनके साथ ऑफिशियल विजिट पर नजर आने वाली ये लेडी कोई पॉलिटिशियन या वीआईपी नहीं, बल्कि किम जोंग उनकी वाइफ है। किम जोंग उन की मिस्टीरियस वाइफ का नाम री सोल जू है, जो उत्तर कोरिया की ही एक एलीट फैमिली से बिलोंग करती हैं। अगर बात की जाए तानाशाह की वाइफ की एज की, तो री सोल जू अभी 34 या 39 ईयर की हैं और उनके 3 बच्चे हैं। लेकिन तानाशाह की वाइफ होने के बावजूद ये हमेशा कड़े पहरे के बीच रहती हैं। हालांकि री सोल जू तानाशाह किम जोंग उन के साथ अक्सर ही नजर आती थी, मगर पहले किसी को नहीं पता था कि इनका तानाशाह के साथ क्या रिलेशन है। मगर दनान नाम की एक रिपोर्ट ने इसके बारे में सबसे पहले खुलासा किया था कि री सोल जू और कोई नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की वाइफ हैं। अगर री सोल जू की मैरिड लाइफ से पहले की जिंदगी की बात की जाए, तो तानाशाह से शादी करने से पहले री सोल जू एक फेमस चीयर लीडर थी और ये 2005 में साउथ कोरिया में हुए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप लीडर टीम का हिस्सा भी रही थी। यही नहीं, इनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि री सोल जू जब लगभग 20 साल की थीं, तो इन्होंने नॉर्थ कोरिया में ओलंपिक चीयर लीडर टीम का हिस्सा होने का प्राइड भी हासिल किया था। हालांकि अभी तक भी री सोल जू की रियल एज एंड प्रोफेशन के बारे में किसी को सटीक जानकारी नहीं है, मगर ये कंफर्म हो चुका है कि री सोल जू काफी टैलेंटेड हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लीडर टीम का हिस्सा होने के साथ साथ ये एक सिंगर भी रह चुकी हैं। साथ ही इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्कल्पचर की स्टडी के लिए चीन भी आई थी, मगर इनसे रिलेटेड सभी सबूतों को मिटा दिया गया है। अगर बात की जाए री सोल जू यानी तानाशाह की वाइफ के सिंगर होने के खुलासे की, तो ये सच एक बहुत खास दिन पर नॉर्थ कोरिया के लोगों के सामने आया था। असल में जब तानाशाह किम जोंग उन अपने शासनकाल के 10 साल पूरे होने और अपने 38वें बर्थडे पर जश्न मना रहे थे, तभी उनकी वाइफ से जुड़ी जानकारियां दुनिया के सामने आई थी। वैसे तो किम जोंग उन एक खतरनाक तानाशाह हैं, मगर री को देखकर वो सब भूल गए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने री सोल जू से लव मैरिज की थी। एक्चुअल में अगर बात की जाए री के साथ तानाशाह की शादी की, तो जैसा कि हमने बताया, ये सिंगर भी रह चुकी हैं। इसलिए ऐसी अफवाहें सुनने को मिलती हैं कि जब री सोल जू एक प्रोग्राम के अंदर गाना गा रही थी, तो वहीं पर तानाशाह किम जोंग उन की नजर पहली बार री सोल जू पर पड़ी थी। बस वही वो टाइम था और वो पहली नजर में तानाशाह को पसंद आ गई थी और उन्होंने जल्द ही शादी कर ली थी। लेकिन अगर एक रिपोर्ट की माने तो उसके अकॉर्डिंग री सोल जू के साथ शादी करने के लिए किम जोंग उन ने उनके म्यूजिक से जुड़े पुराने इतिहास तक को मिटाने की कोशिश की थी।
ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया में केवल वही म्यूजिक सुना जाता है जिसमें किम फैमिली का गुणगान किया जाता है। यही वजह है कि री सोल्जू के फेमस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग तक जब्त कर ली गई थी। हालांकि री सोल्जू एक फेमस उनहासू ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा थी, जो ट्रेडिशनल कोरियन सॉन्ग्स गाने वाला एक ग्रुप है। मगर इसके बावजूद तानाशाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनकी वाइफ कोई सिंगर हो। हालांकि वैसे तो तानाशाह की पत्नी के बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, मगर माना जाता है कि किम जोंग उन की वाइफ री सोल्जू चोंगलिंग इलाके की रहने वाली हैं। अगर बात की जाए चोंगलिन इलाके की, तो ये नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ हैमग्योंग स्टेट का पार्ट है। री सोल्जू की फैमिली की बात की जाए तो इनकी मॉम एक डॉक्टर हैं और उनके फादर एक प्रोफेसर हैं। वैसे तो री सोल्जू की तानाशाह के साथ शादी किम जोंग उन के फादर की डेथ के बाद 2009 में हो चुकी थी, मगर ऑफिशियली 2012 में ये नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट वुमेन के रूप में सबके सामने आई थी। वैसे हमें पता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट वुमेन और तानाशाह की वाइफ होने की वजह से री सोल्जू को कुछ भी करने की आजादी होगी। वो कुछ भी करने और कहीं भी जाने के लिए पूरी तरह आजाद होंगी, मगर आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि शादी के बाद से ही री सोल्जू की सोलो ऑफिशियल ट्रिप्स भी ना के बराबर हैं। यही नहीं, वो 1 साल तक पब्लिक लाइफ से बिल्कुल गायब थी और इस दौरान उन्हें तानाशाह के साथ भी कहीं देखा नहीं गया था, जिसकी वजह से विदेशी मीडिया ने अफवाह उड़ानी शुरू कर दी थी कि लगता है तानाशाह ने उन्हें कहीं गायब करवा दिया है। असल में जब वो 1 साल के लिए गायब हो गई थी तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया था, क्योंकि इतने दिनों से री पब्लिकली नजर नहीं आई थी तो लोगों को लगने लगा कि किम जोंग उन ने उन्हें गायब करवा दिया है। मगर ये न्यूज अफवाह निकली और 1 साल के बाद फिर से उनकी एंट्री होने लगी। असल में री सोल्जू को कहीं भी अपनी मर्जी से जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि वो ऑफिशियल ट्रिप्स पर भी ना के बराबर जाती हैं और उन्हें जहाँ भी देखा जाता है वो हमेशा अपने तानाशाह पति किम जोंग उन के साथ ही नजर आती हैं। किम जोंग उन की वाइफ कितनी मिस्टीरियस है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विकिपीडिया पर भी उनके बारे में ज्यादातर जानकारी अवेलेबल नहीं है। अगर विकिपीडिया पर री सोल्जू की एज की बात की जाए तो इसमें 1985 से 1989 के बीच कहीं उनका बर्थ ईयर अवेलेबल है। तभी तो कहा नहीं जा सकता कि अभी उनकी उम्र 34 साल है या 39। वैसे कहा जाता है कि उनके 3 बच्चे हैं, मगर इसमें भी कितना सच है ये कोई नहीं जानता। साथ ही नॉर्थ कोरिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उनके बारे में बहुत कम जानकारी है और ज्यादातर इन्फॉर्मेशन हमें फॉरेन मीडिया से ही मिल पाती है। मगर अफसोस उनमें से मोस्टली बातें तो काल्पनिक ही होती हैं। हालांकि उनकी फैमिली के बारे में भी कोई नहीं बता सकता कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ। मगर कहा जाता है कि इन्होंने प्योंगयांग के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और बाद में म्यूजिक स्टडी के लिए ये विदेश भी गई थी। वहीं अगर बात की जाए इनके चीयर लीडर होने की कहानी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि 2005 में एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान ये उत्तर कोरिया लीडिंग टीम के मेंबर के रूप में दक्षिण कोरिया गई थी। साथ ही कहा जाता है कि साउथ कोरिया में री सोल्जू उन 96 लीडर्स में से एक थी जिन्होंने हम एक हैं का स्लोगन दिया था। वैसे तो साउथ कोरिया की उनकी जर्नी के बारे में काफी सारी काल्पनिक कहानी है, जिनमें से एक ये भी है कि जब री सोल्जू साउथ कोरिया गई थी तो साउथ कोरिया के एक टीचर से इन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द फिर से एक हो जाएंगे, ताकि नॉर्थ कोरिया के स्टूडेंट्स को भी साउथ कोरिया के टीचर्स की क्लासेस मिल सके। मगर फिर 2009 में इन्होंने तानाशाह से शादी कर ली, जो नॉर्थ और साउथ कोरिया को कभी एक नहीं होने देगा। इससे पता चलता है कि दोनों की आइडियोलॉजी में काफी डिफरेंसेस हैं। मगर समझ नहीं आता कि इतनी लिबरल आइडियोलॉजी वाली इस वुमेन ने कट्टर तानाशाह से शादी क्यों की। इस डिफरेंस से क्लियर होता है कि जरूर ये शादी जोर जबरदस्ती से हुई होगी, तभी तो री सोल्जू को कहीं बाहर तक जाने की आजादी नहीं मिल पाती है और ये जब भी नजर आती हैं तानाशाह किम जोंग उनके साथ ही नजर आती हैं। वैसे इनकी शादी के बारे में कहा जाता है कि जब किम के फादर किम जोंग इल को 2008 में स्ट्रोक आया था तो उन्होंने जल्द से जल्द किम जोंग उन की शादी का अरेंजमेंट कराया था, क्योंकि वो अपने जीते जी किम जोंग उन की शादी देखना चाहते थे। इसलिए कहा जाता है कि दोनों की 2009 में शादी हो गई थी। मगर री सोल्जू को किम जोंग उन की वाइफ के रूप में पहली पहचान 2012 में मिली और 2012 ही वो साल था जब नॉर्थ कोरिया की जनता को री के बारे में पता चला था। कहा जाता है कि री सोल्जू ने अपने पहले बच्चे को 2010 में जन्म दिया था, जो कि एक लड़का है, मगर कुछ भी दावे से नहीं कहा जा सकता है कि ये लड़का है या फिर लड़की। इसके बाद 2013 में उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया और फिर 2017 में तीसरा बच्चा तानाशाह की फैमिली में शामिल हुआ
मगर ये आज तक कोई नहीं जानता कि ये बेटा है या फिर बेटी। असल में आज तक किम को उनके बच्चों के साथ बहुत कम देखा गया है। एक बार नवंबर 2022 में जब किम एक मिसाइल ट्रेनिंग ग्राउंड पर मौजूद थे तो उत्तर कोरिया स्टेट मीडिया ने किम जोंग उन की एक बच्ची के साथ फोटो पब्लिश की थी, मगर ये कोई नहीं जानता कि ये उनकी बेटी ही थी या फिर कोई और लड़की। अंदाजा लगाया जाता है कि ये उनकी बेटी ही है जो 2013 में पैदा हुई थी। दोस्तों, तो ये थी एक सनकी तानाशाह की मिस्टीरियस वाइफ की कहानी। वैसे आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।